वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स और जीके के रिवीजन में अपना कौन सा सीरीज़ कर रहे हैं, तो वो है हमारा सीरीज़ 5। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं तुरंत फटाफट। पहला है पॉइंट हमारा कि भारत के वर्तमान मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है। तो वर्तमान में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार इस समय कौन है, तो वो हैं आपके विजय राघवन। ठीक है। आर्थिक समीक्षा कौन जारी करता है, तो आर्थिक समीक्षा जो है आपके किसके लिए जारी की जाती है, जब आपका बजट आने वाला होता है तब जारी की जाती है, और ये वित्त मंत्रालय जारी करता है। और आर्थिक समीक्षा कौन तैयार करता है, तो वो मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि आपका ये इसका इसरो का है। इसरो का प्रमुख जो है वर्तमान में कौन है, तो इसरो में पहले के सिवान थे। अब इनको हटा करके अब इनके स्थान पे नए प्रमुख आए हैं, जिनका नाम क्या है, एस सोमनाथ। ठीक है ना। हटा करके नहीं, मतलब उनका कार्यकाल पूरा हो गया तब उसके बाद ये एस सोमनाथ उनके स्थान पे आए हैं। ओके। नेक्स्ट है आपका भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो इनका नाम आप लोग अधिकतर सुनते होंगे। इनका नाम है अजीत डोभाल। ठीक है ना। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं ये। कुष्ठ रोग यानी कि आपका लेप्रोसी बोला जाता है कुष्ठ रोग को, ये किसके कारण से होता है, तो कुष्ठ रोग जो होता है ये होता है आपके बैक्टीरिया या फिर जीवाणु के कारण होता है। ओके। और कुष्ठ रोग का वाहक कौन सा जीवाणु है, यानी कि कुष्ठ रोग जो है किस जीवाणु की वजह से होता है, तो वो होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है। तो ये जीवाणु का नाम है, ये भी आपसे पूछा जाता है, जीवाणु का नाम भी आपसे पूछा जाता है कि किस जो है जीवाणु के कारण आपका कुष्ठ रोग होता है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। कुष्ठ रोग को और किस नाम से जाना जाता है, तो कुष्ठ रोग को जाना जाता है हैंसन रोग के नाम से, क्योंकि जो है ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री की खोज किसने की थी, तो ये की थी आपके हैंसन ने। ठीक है ना। वैज्ञानिक हैंसन ने की थी, इसलिए कुष्ठ रोग को हैंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है। और कुष्ठ रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो कुष्ठ रोग में आपकी त्वचा प्रभावित होती है। ठीक है ना। त्वचा जो है जिससे सड़ने की तरह होने लगती है, तो ये आपका त्वचा प्रभावित होता है आपके कुष्ठ रोग से। इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इमारतों का कुष्ठ रोग क्या है, तो इमारतों का कुष्ठ रोग होता है आपका अम्ल वर्षा। और अम्ल वर्षा में कौन कौन से जो है आपके अम्ल होते हैं। ठीक है। तो H2SO4 और HNO3 जब ये दोनों मिलते हैं तो उसको हार्ड एसिड रेन, ठीक है ना, हार्ड एसिड रेन कहा जाता है। वरना आपके एसिड रेन में या तो H2SO4 भी हो सकती है या फिर HNO3 या फिर दोनों हो सकती हैं। ठीक है। तो ये आपका अम्ल वर्षा से संबंधित है। ठीक। रेबीज, चेचक और टिटनेस, ये तीनों रोगों में कौन सा रोग जीवाणु जनित है। ठीक है। रेबीज और चेचक, ठीक है, स्मॉल पॉक्स होता है ये, जो कि किसकी वजह से होता है, ये होता है आपके वायरस की वजह से, रेबीज और चेचक। जबकि टिटनेस जो है, टिटनेस रोग किस वजह से होता है, तो टिटनेस होता है आपका बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु की वजह से। ठीक है ना। और इस रोग को क्या बोलते हैं, तो इसको धनुष टंकार रोग बोलते हैं, या फिर इसी को जो है हम कौन सा रोग बोलते हैं, लॉक जा। ठीक है ना। इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका जबड़ा जो है अकड़ जाता है, तो ये टिटनेस रोग में। ठीक है ना। तो ये आपका लॉक जा रोग होता है, ये आपका जीवाणु से होता है। ओके। चेचक का टीका किसके द्वारा खोजा गया था, तो चेचक अभी आपको बताया गया कि चेचक कौन सा रोग है, तो चेचक आपका वायरस जनित एक रोग है। और इसका जो टीका खोजा गया था वो खोजा गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। ठीक है। तो चेचक का जो टीका खोजा गया था ये एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया था। इसके अलावा जो है आपसे ये तीन चीज़ें पूछी जाती हैं, ये तीनों आपको पता होना चाहिए। एक तो एडवर्ड जेनर, एक लुई पास्चर और एक आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो चेचक का टीका एडवर्ड जेनर हो गया। रेबीज का टीका अगर आपसे पूछ लिया जाए तो रेबीज का टीका लुई पास्चर के द्वारा खोजा गया था। इसके अलावा पेनिसिलिन की खोज आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये आपका कौन है, तो ये आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। ठीक है ना। तो ये तीनों नाम में लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो ये तीनों आप याद रखेंगे। चेचक से संबंधित है एडवर्ड जेनर, रेबीज से संबंधित है आपके लुई पास्चर और पेनिसिलिन से संबंधित है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओके। काली मौत किसको कहा जाता है, तो काली मौत मौत किसे कहा जाता है, तो ये बोला जाता है प्लेग रोग को। ठीक है ना। प्लेग जो है चूहों की वजह से फैलता है, और यह बैक्टीरिया जनित रोग है, यानी कि जीवाणु जनित रोग है एक प्लेग। ठीक है ना। न्यूमोसिल किसका स्वदेशी वैक्सीन है, तो ये आपका करंट का क्वेश्चन बनता है। ठीक है। ये आपकी न्यूमोसिल आपकी भारत की स्वदेशी वैक्सीन है। किसके लिए ये न्यूमोसिल वैक्सीन बनाई गई है, न्यूमोसिल इसका नाम है। ठीक है ना। तो ये न्यूमोसिल वैक्सीन जो है न्यूमोनिया के लिए बनाई गई है। हाल ही में WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस मलेरिया वैक्सीन को मान्यता दी है, तो कौन सी मलेरिया वैक्सीन को मान्यता दी है उसका नाम आपको बताना है। तो उसका नाम है क्या, मास्क्विरिक्स। ठीक है ना। तो उस मलेरिया वैक्सीन का नाम क्या है, तो मलेरिया वैक्सीन जिसको WHO ने मान्यता दी है, मास्क्विरिक्स। ओके।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये आपके द हेग नीदरलैंड में स्थित है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। हाल ही में एवर गिवन जहाज किस नहर में फंसने के कारण चर्चा में रहा था? तो अभी आपको पता है कि जो है ये एक जहाज जो है कहाँ पे फंस गया था, वो फंसा था आपके स्वेज नहर में। ठीक है ना, स्वेज नहर में फंसा था। और स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर के साथ जोड़ती है। ठीक है, तो एवर गिवन जहाज, उस जहाज का नाम भी आप याद रखेंगे जो कि आपके स्वेज नहर में फंसा था। ठीक है ना, तो ये आपका स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पनामा नहर जो है किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो पनामा नहर जोड़ती है आपके अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। ठीक है ना, ये आपका पनामा नहर है, ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसके अलावा सू नहर भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो सू नहर है ये दो झीलों को आपस में जोड़ती हैं, जो कि आपकी उत्तरी अमेरिका की 5 बड़ी झीलें हैं। उनमें से आपके सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील झील को कौन जोड़ती है? तो ये जोड़ती है आपकी सू नहर। ठीक है ना, सू नहर सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है। नेक्स्ट आपका है भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी है? तो भारत की वाटर प्लस सिटी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये आपका करंट का क्वेश्चन बनता है। तो ये है आपका इंदौर। ठीक है ना, तो इंदौर जो है ये भारत की पहली वाटर प्लस सिटी है। अगर आपको याद हो कि ड्रिंक फ्रॉम टैप, ठीक है ना, ड्रिंक फ्रॉम टैप सिटी जो है भारत की कौन सी है पहली? तो आप लोग इसको बताइएगा, यानी कि नल से एकदम शुद्ध पीने का पानी अगर कहाँ से जो है आपका मिलेगा। ठीक है, ड्रिंक फ्रॉम टैप सिटी जो है आपकी कौन सी है? अगर आपको याद हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला खुले में शौच मुक्त राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला खुले में शौच मुक्त राज्य जो है आपका कौन है? तो वो है आपका सिक्किम। ठीक है ना, तो सिक्किम जो है ये भारत का पहला खुले में शौच मुक्त राज्य है। तो अभी हाल ही में जो है नई जो है वन रिपोर्ट आई थी, उसमें उसके हिसाब से प्रतिशतता के आधार पर भारत में सर्वाधिक वन और वृक्ष कहाँ पर है? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो भारत में सर्वाधिक वन और वृक्ष प्रतिशतता के आधार पर तो हैं आपके मिजोरम में। तो लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन और वृक्ष कहाँ पर हैं, तो वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको आना चाहिए। ठीक है ना, प्रतिशतता के आधार पर कहाँ पे है? तो वो आपके मिजोरम में है। चेरा नृत्य या फिर चापचार कूट महोत्सव, इसका संबंध किस राज्य से है? तो चेरा नृत्य या फिर चापचार कूट महोत्सव, इसका संबंध आपके मिजोरम राज्य से है। ठीक है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी अगर आपसे पूछ ली जाए तो वो कौन सी है? केवड़िया, गुजरात। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर हाल ही में क्या कर दिया गया? तो इसका नाम बदल के कर दिया गया एकता नगर रेलवे स्टेशन। ठीक है ना, तो केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अभी हाल ही में क्या कर दिया गया था? तो वो कर दिया गया था एकता नगर रेलवे स्टेशन। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए भारत की कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए भारत में जो योजना स्टार्ट की गई है वो आपकी फेम योजना है। इसमें क्या है कि इसमें जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेंगे तो आपको उस पर क्या मिलेगा? सब्सिडी मिलेगी, यानी कि छूट मिलेगा। ठीक है, भारत का पहला ग्रेन एटीएम, तो ग्रेन एटीएम, ग्रेन का मतलब क्या है? अनाज एटीएम। इसमें क्या था कि आप लोग जो है अपना अंगूठा लगा करके आपका अनाज एटीएम से ले सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ पे स्थापित किया गया? तो ये आपके गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया। ठीक, तो गुरुग्राम हरियाणा में आपका भारत का पहला ग्रेन एटीएम है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना किन देशों ने मिलकर की थी? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात की जा रही है। इसका मुख्यालय आप सबको पता है, इसका मुख्यालय आपके गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना किन देशों ने मिलकर की थी? तो ये आपके देश थे कौन कौन? भारत और फ्रांस, इन देशों ने मिलकर की थी। अगर आपको याद हो कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रमुख वर्तमान में कौन है, ठीक है, इसका हेड इस समय वर्तमान में कौन है, तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा, उनका नाम आप बताएंगे। ओके, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन बना है? तो 101वां सदस्य की बात की जा रही है, ये भी लेटेस्ट में बने हैं। ये आपका कौन सा देश था? तो ये था आपका अमेरिका, यानी कि यूएसए। ठीक है ना, तो यूएसए अभी हाल ही में लेटेस्ट जो है आपका सदस्य देश बना है किसका? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। अल नगाह युद्ध अभ्यास की बात अगर आपसे कर ली जाए कि ये किसके किसके बीच में होता है, तो अल नगाह होता है भारत और ओमान के बीच में। और समुद्री सुरक्षा अभ्यास,
ठीक है, ये आपको 2-3 दिन से बताया जा रहा है। ये आपके भारत और जापान के बीच में समुद्री सुरक्षा अभ्यास हुआ है, ठीक है ना। समुद्री सुरक्षा अभ्यास अभी जल्दी में हुआ है भारत और जापान के बीच में। अल नगाह किसके किसके बीच में हुआ है, तो ये आपके भारत और ओमान के बीच में होता है। ओके, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियंस का खिताब किसने जीता, तो राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप है ये, ठीक है। इसका खिताब जीता है आपके लद्दाख ने, ठीक है। और ये हुआ कहाँ पे था, तो ये हुआ था आपके, इसका आयोजन किया गया था हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में इसका आयोजन किया गया था। और इसमें विजय किसने पाई, यानी कि जीता किसने, तो इसको जीता है लद्दाख में। ये आइस हॉकी यानी कि जो बर्फ पे हॉकी खेली जाती है वो वाली चैंपियनशिप है। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने वर्ष बाद हॉकी में कांस्य पदक जीता, तो ये जीता है आपके 41 वर्षों बाद, ठीक है। टोक्यो में जो है भारत ने कितने वर्षों बाद कांस्य पदक जीता है, तो ये जीता है इन्होंने 41 वर्षों बाद। अगर आपको पता हो कि भारत ने किसको हराया था, ठीक, किसको हराया के जो है आपका कांस्य पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक में, तो वो आप कमेंट करके बताएंगे। आपको ये भी चीज़ें बताई गई हैं। हाल ही में किस प्रसिद्ध गायक को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो पद्मश्री पुरस्कार से अभी सम्मानित किया गया था किसको, सोनू निगम को। किस कहाँ से संबंधित है, ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं, ठीक है ना। तो इन्हें जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में किस गायिका ने पद्मश्री पुरस्कार ग्रहण करने से मना कर दिया, यानी कि इनको पद्म पुरस्कार दिया गया लेकिन इन्होंने लेने से मना कर दिया, तो ये हैं आपकी संध्या चटर्जी, ठीक है। पद्मश्री पुरस्कार लेने से इन्होंने मना कर दिया, ठीक है ना। ये आपके कहाँ से संबंधित हैं, ये आपके पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। ओके, अगला है हमारा, गुलाम मुस्तफ़ा खान का हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस घराने से है, तो ये आपका गुलाम मुस्तफ़ा खान किससे संबंधित है, कौन से घराने से, तो ये संबंधित है रामपुर सहवासन घराना, ठीक है। तो रामपुर सहवासन घराने से संबंधित थे कौन, गुलाम मुस्तफ़ा खान। चंपारण सत्याग्रह आपसे पूछ लिया जाए तो सिंपल क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ये आपका बिहार में हुआ था 1917 में, ठीक है। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन, ठीक। चौरी चौरा घटना कब हुई थी, तो ये हुई थी फरवरी 1922 में। ये शायद 5 फरवरी 1922 या फिर 4 फरवरी 1922 था, ठीक है, चौरी चौरा घटना। दांडी यात्रा कब हुई, कब प्रारंभ हुई थी, तो प्रारंभ तो हुई थी आपकी 12 मार्च से, और ये जो है आपका उसके बाद 6 अप्रैल को ये लोग पहुंचे थे, 6 अप्रैल को, और 5 अप्रैल को पहुंचे थे। 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़कर इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था 6 अप्रैल से, 6 अप्रैल 1930 से। और इसी को समाप्त करने के लिए गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। पूना पैक्ट कब हुआ था, तो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। और ये कब हुआ था, तो ये 1932 में गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। अधिकतर इसमें यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूना पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ था, तो गांधी और अंबेडकर के मध्य हुआ था 1932 में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे, तो वायसराय भारत छोड़ो आंदोलन के समय थे लिन लिथगो। इसमें ज़्यादा समय इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि जो है ये सब रिवीजन है, आप लोग ये सारे क्वेश्चन पढ़े होंगे लेकिन अगर आप रिवाइज नहीं करते हो तो आप भूल जाते हो, ठीक है ना। इसीलिए ये रिवीजन है, इसलिए इसमें ज़्यादा समय नहीं दिया जा रहा है। बार बार ये क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे अगर आप ये सीरीज फॉलो करते रहेंगे तो। ओके, जनरल बिपिन रावत के नाम पर किस राज्य के सैनिक स्कूल का नाम अभी अभी बदला गया, तो ये आपके मैनपुरी उत्तर प्रदेश का जो स्कूल है सैनिक स्कूल, उसका नाम बदल करके जो है अब जनरल बिपिन रावत के नाम पर रख दिया गया है। जनरल बिपिन रावत को हाल ही में कौन से पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इनको अभी जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर आपको याद हो, आपको 2-3 बार बताया जा चुका कि पद्म विभूषण 4 लोगों को दिया गया है। उन 4 लोगों के नाम अगर आपको याद हो, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एक तो आपके जनरल बिपिन रावत को ही दिया गया है। यक्षगान किस राज्य से संबंधित है, तो यक्षगान आपका कर्नाटक राज्य से संबंधित है। कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो वर्तमान में राज्यपाल तो हैं आपके थावरचंद गहलोत। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री का नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसके मुख्यमंत्री अभी बदले गए थे, ठीक है ना। तो ये आपके कौन है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। हाल ही में भारत का पहला AVGC, ठीक है, AVGC एक्सीलेंस सेंटर कहाँ पर खोला गया, तो AVGC आपका एनिमेशन, विजुअल ग्राफिक्स और कॉमिक्स, ठीक है ना। तो ये इसका जो सेंटर खोला गया है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये खोला गया है आपके बेंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है। तो बेंगलुरु कर्नाटका में आपका AVGC एक्सीलेंस सेंटर खोला गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला गया, तो ये भी आपका जनवरी का करंट अफेयर्स है, ये आपके केरल में खोला गया है।
ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई? तो ब्रह्मोस जो है यानी कि मिसाइल को बनाने के लिए जो विनिर्माण केंद्र की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो ये लखनऊ में की गई है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अमेरिकन ओपन 2021 जो है ये पुरुष वर्ग में इसके विजेता कौन थे? तो ये डेनियल मेदवेदेव ने जीता था, जो कि किस देश से संबंधित है? ये आपके रूस से संबंधित हैं और इन्होंने अमेरिकन ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब जीता था। महिला वर्ग में अमेरिकन ओपन किसने जीता था? तो महिला वर्ग में अमेरिकन ओपन जीता था एमा रादुकानु, जो कि कहाँ से संबंधित हैं? यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है, तो एमा रादुकानु ने जीता था अमेरिकन ओपन 2021। ओके, तो 2021 का अमेरिकन ओपन एमा रादुकानु और डेनियल मेदवेदेव। इसके अलावा आपका विंबलडन जो है आपसे पूछ लिया जाता है, तो विंबलडन किसने जीता था? तो विंबलडन जो 2021 था वो जीता था एस्ले बार्टी ने जीता था महिलाओं में। ठीक है, महिला एकल में। और पुरुष में एकल में किसने जीता था? तो वो जीता था नोवाक जोकोविच। ठीक है, तो नोवाक जोकोविच और एस्ले बार्टी ने क्या जीता था? तो विंबलडन ओपन 2021। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट, तो याद रखना कि डेविस कप आपसे पूछा जाता है कौन सा टूर्नामेंट है, बैडमिंटन या फिर टेनिस या फिर कुछ और। तो ये आपका टेनिस टूर्नामेंट होता है डेविस कप। ये जीता है रूस ने। ठीक है, तो ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है, इसको आप याद रखना जरूर। डेविस कप, ठीक, टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता? रूस ने। 31 जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स अगर हम देखना चाहें तो ये आपका भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के जो नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त हुए हैं वो हैं आपके डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। ठीक है, तो ये भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक कहाँ पर खोला गया है? तो कैनाल लॉक जो है सबसे बड़ा खोला गया है आपका नीदरलैंड में, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम बंदरगाह के पास में। ठीक है ना, दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे खोला गया है? सॉरी, तो भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन जो खोला गया है ये खोला गया है गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है ना, गुरुग्राम हरियाणा में इसको खोला गया है। और महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये अभी हाल ही में किस देश में आयोजित किया गया था? तो आयोजित किया गया था आपका ओमान में। ठीक है, ओमान में ये आयोजित किया गया था और इसको जीता है जापान ने। ठीक, वो महिला एशिया हॉकी कप 2022 जो है का खिताब किसने जीता? जापान में। भारत इसमें किस नंबर पे रहा? तो भारत इसमें तीसरे नंबर पे रहा था। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 की बात अगर कर ली जाए तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 अभी जो है कंप्लीट हुआ है, तो ये जीता है राफेल नडाल। ये 2022 का है, याद रखना। इसके पहले आपने जो अभी ऊपर रिवीजन में पढ़े थे वो आपके 2021 के थे। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 हो गया है, तो अब आपको एग्जाम में ये वाले मिल सकते हैं। पुरुष एकल जो है कौन होगा? तो ये आपके राफेल नडाल जो कि स्पेन से संबंधित है, इन्होंने जीता है। और आपके महिला एकल किसने जीता है? तो वो जीता है एस्ले बार्टी, जो कि कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये जो है वीडियो आपने देखा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप क्या करेंगे, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कुछ ना कुछ आप कमेंट कर दीजिएगा जो भी चीज़ें आपको बोलनी हो। ठीक है, और वीडियो अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर दिया कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।